हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं एचसीवी सॉल्यूशन चैप्टर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 8। टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दो चार्ज पार्टिकल्स को आपने इतने सेपरेशन पर रख दिया है। ठीक है, सो दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। ठीक है, इनको आपने 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर रखा हुआ है। आर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और वी कैन से 1/100 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। तो किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो और उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा उसका मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मैं इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूँ। ठीक है, Q2 के ऊपर। तो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा 1 की वजह से वो कितना हो जाएगा भाई, Q2 इंटू E1 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये होता है Q2 इंटू ई। अब यहाँ पर Q2 की जगह Q2 है और E1 की जगह कितना रख देंगे भाई, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ1/R²। ठीक है, तो ये बन जाएगा KQ1Q2/R²। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोर्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो किन किन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाएगा 9 × 10⁹ है ना। एयर अपन मीडियम मानते हुए इसको 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 1/100 है, तो यहाँ पर 1/100 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू Q1 Q2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका F21। तो देखिए ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट हो गई। तो F21 की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, और F21 की वैल्यू डिपेंड करेगी Q2 के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो फोर्स है ना मिनिमम हो जाए। ये फोर्स ये मिनिमम कब होगा, जब Q1 और Q2 मिनिमम होंगे। ठीक है, अब Q1 और Q2 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो अगर आपने इसके थ्योरी लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड किया है तो आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज होता है वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। Q इज इक्वल्स टू NE के बराबर होता है ना। अब अगर मुझे चाहिए कि Q की वैल्यू मिनिमम हो, तो मिनिमम कब होगी, जब N की वैल्यू मिनिमम होगी। और N की मिनिमम वैल्यू कितनी रख सकते हो भाई, 1। और जब N की मिनिमम वैल्यू 1 रखोगे तो मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है किसी भी बॉडी पर, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। ठीक है, तो अगर मुझे इस फोर्स की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो Q1 और Q2 मिनिमम होना चाहिए। और Q1 और Q2 मिनिमम कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज के बराबर। ठीक है, तो F21 की वैल्यू मिनिमम कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 × 10⁹/1/100 का स्क्वायर, मतलब 1/10⁴ हो गया, इंटू Q1 मिनिमम। Q1 मिनिमम कितना हो सकता है भाई, 1.6 × 10⁻19। और Q2 मिनिमम कितना हो सकता है, ये भी 1.6 × 10⁻19 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो आई होप यहाँ तक की पिक्चर आपको समझ में आ चुकी होगी बच्चों। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पर देखिए 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 कितना हो गया भाई, 2.56 हो गया, इंटू 10⁻, -19 और -19 -38 हो गया, और इधर +9 और 4 13 बन जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा माइनस में 25। और जब 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2.56 को आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ रहा होगा लगभग 23.04 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, सो आई होप कि सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।